नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं इंजीनियर टेक रूट। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पे फास्ट सर्विस के बारे में, जो कि मैंने कल इसका जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज मैं इसके पोर्टल के अंदर का इंट्रोडक्शन पूरा दूंगा और इसमें बताऊंगा कौन सी सर्विस कैसे यूज होती है, कैसे पे आउट लिया जाता है, वो सारा मैं अभी इसमें क्लियर करूँगा। तो चलिए, मैं अभी अपना पे फास्ट सर्विस का जो पोर्टल है वो ओपन कर लिया है मैंने। सबसे पहली सर्विस जो है वो है मोबाइल, यानी कि यहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे मुझे अपना नंबर डालना है 7906, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। अगर संपर्क करना है आपको तो इस पर आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना नंबर एंटर कर दिया है। यहाँ पे ऑपरेटर चुनना है मुझे। तो ऑपरेटर अभी जैसे यहाँ पे मैं चुन लेता हूँ रिलायंस जियो। ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं आपको कितने का रिचार्ज करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे 20 का करना है या 100 का करना है, जो भी करना है वो आप एंटर करके यहाँ कर सकते हैं। और बस जैसे ही आप पे नाउ करेंगे, आपके रिचार्ज में जैसे ही आप पे नाउ करेंगे तो आपका रिचार्ज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब इस पे पीछे बैक में आते हैं दूसरी सर्विस की ओर। डीटीएच के बारे में है, सेम वही प्रोसेस है, उसी तरह से ही करना है इस पे भी। अच्छा, इसमें रिचार्जेस और यहाँ रिचार्जेस में आपकी कितना कमीशन है, कौन सा रिचार्ज किया, वो सारी रिपोर्ट होगी। यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र वगैरह की रिपोर्ट होगी। यहाँ स्टेटमेंट का होगा, यानी जो जो आपने काम किया है इस पे वो सारा स्टेटमेंट होगा, किसने कितने पैसे निकाले। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है तो इस पर रिटेलर ने कितना काम किया, कितना आपको प्रॉफिट मिला, वो सारी चीज़ें इसी पे होगी। इसके बाद मेरा कमीशन कितना बना है, यहाँ पे आप कमीशन देख सकते हैं। ये सारा कमीशन है सेट हुआ। और कंप्लेंट हिस्ट्री, यानी कि आपने कोई कंप्लेंट वगैरह लगाई है, यहाँ से आप जाके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ओल्ड डालिए, न्यू, और ये पासवर्ड। चलिए, ये तो हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हमें चलना है, ये देखिए यहाँ पे होम का आ रहा है आइकन, और ये देखिए यहाँ पे होम के अलावा ये सर्विसेज प्रोफाइल। तो हमें यहाँ पे सर्विसेज पे चलना है। अब सर्विसेज में वो सारी जो भी वहाँ पे शो कर रही थी उनमें से कुछ यहाँ पे भी है। तो अभी ये मेरा जो पोर्टल है वो एडमिन पोर्टल है, सब एडमिन। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो शो नहीं करेंगी। अब जब आपकी रिटेलर आईडी होगी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी होगी तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें शो करेंगी, क्योंकि ये ईपीएस इसमें ओनली वन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे ईपीएस किस तरह से खुलेगा। ये देखिए बैलेंस इंक्वायरी, विड्रॉ आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने ये यहाँ से हो गया। इसमें आपका नंबर ऑटोमेटिक है ही डिफ़ॉल्ट। बैंक सेलेक्ट करना है, आधार नंबर डालना है, प्रोसीड करना है, बस हो गया आपका। तो चलिए अभी यहाँ पे मैं शो करता हूँ। और देखिए एम अभी एम का बहुत इसमें ऑप्शंस तो आ ही रहा है और बहुत अच्छा वो चल रहा है। तो 3500 रुपये के आसपास इसका एम है। तो आप एटीएम वगैरह मंगा के वो भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। आप किसी भी कार्ड से पेमेंट ले सकते हैं एम के द्वारा। तो वो भी 3500 रुपये, बहुत सस्ती मशीन है, वो भी आप ले सकते हैं जब भी आपकी इच्छा हो। तो देखिए एम पे चलेंगे, इंक्वायरी। अब देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ आ गई, यानी कि प्रोसीड बैलेंस चेक, बैलेंस इंक्वायरी, और इसमें विड्रॉ, वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। यहाँ से करोगे आप तो विड्रॉ का ऑप्शन आया, अमाउंट डालोगे, नेक्स्ट करोगे, फिर वहाँ पे आधार नंबर और वो सारा डालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक जो सुविधा है वो बहुत अच्छी सुविधा है पैन कार्ड के बारे में। यहाँ पे ये वाली पैन कार्ड की सुविधा है ये। तो पैन कार्ड भी यहाँ से आप बना सकते हैं। एक आपको फॉर्म फिल करना है। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी जो हमारे नए रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। पैन कार्ड के बाद ऑप्शंस आता है हमारा मनी ट्रांसफ़र। तो अब वो कहते हैं मनी ट्रांसफ़र कैसे करें। तो देखिए यहाँ पर भी एक ये ऑप्शन है मनी वन के नाम से, एक है एयरटेल मनी के नाम से। अच्छा, तो ये मनी वन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये मोबाइल नंबर पूछ रहा है। अब आप जिस भी कस्टमर के पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका नंबर डाल लो जो भी आपके पास आए कस्टमर। तो यहाँ जैसे ही आप नंबर डालोगे वो सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी कि इनका नाम, पता, वो मतलब आप जो भी भर दीजिए। फिर उससे होता ये है कि उसकी 25,000 की लिमिट जो है वो सेट हो जाएगी
25 में से जैसे जितने उसके होते रहेंगे, मान लीजिए आपने 25 में 10,000 उसके ट्रांसफ़र कर दिए, तो अब उसकी जो लिमिट बची वो 15,000 बची, यानी कि एक महीने में उसको 15,000 और निकाल सकता है वो इसके द्वारा, मतलब यहाँ से कर सकता है। अगर मान लो उसका ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, फिर से आप एक नंबर उसका रजिस्टर कर दो, फिर से लिमिट उसकी बढ़ जाएगी, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो जाएगा आराम से। इसके बाद अगर मनी वन के बाद हम चलते हैं एयरटेल मनी पे। एयरटेल मनी में भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे सेंडर का नंबर डालेंगे, नंबर डालने के बाद वो 2-3 डिटेल भरना है, वो रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आप पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो OTP सेंड करेगा। जैसे ही आप नंबर डालोगे ये OTP सेंड करेगा, कस्टमर का मोबाइल होगा ही, उसमें से OTP लेके यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब आता है अगला ऑप्शन, वॉलेट टू वॉलेट। ये जो ऑप्शन है ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सपोज कीजिए अगर आपको वॉलेट टू वॉलेट के हिसाब से बैलेंस लेना है, जैसे मान लीजिए मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं एक रिटेलर को अगर बैलेंस देना चाहता हूँ, तो मैं अपने वॉलेट से उसका नंबर डालूँगा जैसे ही वॉलेट में, तो मैं वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र कर दूँगा। ये हो गया, यानी इसमें कोई चार्ज भी नहीं लगता है। अब इसके अंदर एक जो ऑप्शंस है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है पे आउट। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में आपने सुबह से शाम तक कस्टमर के 10,000 निकाले, अब 10,000 आपको बैलेंस अपने अकाउंट में चाहिए, तो कई लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको पे आउट पे जाना है। पे आउट पे जाने के बाद अब यहाँ पे जो भी आपका ट्रांसफ़रेबल बैलेंस है वो भी AEPS में, तो वो यहाँ पे शो कर देगा। अभी यहाँ पे AEPS में 0 है, तो इसलिए वो नहीं बता रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे ट्रांसफ़रेबल AEPS बैलेंस, यहाँ पे जितना भी बैलेंस शो करेगा आप उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। 150 रुपये इसमें छोड़ ही दें वॉलेट में आप। और इसके अलावा आप 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, नॉर्मल वॉलेट अगर कर देंगे तो आपका जो वॉलेट है इसी हमारे पे फास्ट सर्विस का, उसमें पहुँच जाएगा बैलेंस, और बैंक अकाउंट कर देंगे तो वो बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है NEFT IMPS। तो देखिए IMPS का मतलब होता है इमीडिएटली, यानी कि बिल्कुल इमीडिएट, जैसे ही आप ट्रांसफ़र करेंगे तुरंत हो जाएगा। NEFT का रहता है कि आपको 1 से लेके 12 घंटे 24 घंटे के अंदर आपका पैसा आ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही होता है कि जल्दी आ जाता है ट्रांसफ़र। ओके, तो इन दोनों में से आप मान लो मैं IMPS सेलेक्ट करता हूँ। अब बैंक की डिटेल ऐड करना है मुझे। जो नए कस्टमर हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। इसमें यहाँ पे डिटेल सेंड मतलब करनी है। मोबाइल नंबर आपका पहले से ही आ रहा है। बेनिफिशियरी नेम, इसका मतलब बेनिफिशियरी यानी कि जिस आप मान लीजिए पोर्टल चला रहे हैं तो आप अपना नाम डालेंगे, नीचे अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम डालेंगे, यहाँ अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ IFSC कोड सही से डालेंगे, यहाँ किस बैंक में आपका अकाउंट है वो डालेंगे, और यहाँ पे ईमेल आईडी ऑटोमेटिक है। एड्रेस में आप जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इसके बाद ऐड बेनिफिशियरी पे आप कर देंगे, ऐड हो जाएगा। अगली बार को आपके लिए जब भी ऐड हो जाएगा, होने के बाद यहाँ पे अकाउंट शो कर देगा, आप पैसे ऐड कर सकते हैं और अपने अकाउंट में पे आउट ले सकते हैं। और पे आउट के चार्ज भी बहुत अच्छे हैं अपने यहाँ पे, 1 से 10,000 तक 7 रुपये के आसपास चार्ज है इसका, और थोड़ा और उस हिसाब से वो आप देख लीजिए कमीशन और चार्ज वगैरह क्या है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हुई। अब आते हैं हम पोर्टल से वेब पे। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई मान लीजिए ऊपर से दिक्कत चल रही है तो पे आउट हमारा इससे नहीं होता। कई बार ऐसा होता है यहाँ पे हमारे पोर्टल पे कोई दिक्कत है, उस वजह से बैंक अकाउंट वगैरह अगर हट गया है तो वो यहाँ आके लगा सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला ये है, हम जाएंगे payfastservice.in पे, यानी कि हमें क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, उसमें जाएंगे हम। इसमें यहाँ पे ID, यहाँ पे अपना पासवर्ड, यहाँ पिन डाल के लॉगिन कर लेंगे। वहाँ जाके सबसे ऊपर अपडेट KYC का जो है, वहीं के पास, उसी अपडेट KYC के पास ही पे आउट का है एक आइकन, मतलब पे आउट लिखा हुआ है वहाँ पे। वहाँ जाके आप पे आउट ले सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ ID लॉगिन करके पे आउट कैसे लेंगे क्रोम ब्राउज़र में, इस पे वेब पोर्टल पे। तो देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे अपना हमने लॉगिन कर लिया है
क्रोम ब्राउज़र पे अपना पोर्टल। और देखिए मैं आपको यहाँ पे सारा डैशबोर्ड दिखाता हूँ। अभी हमारी डेस्कटॉप साइट है, तो डेस्कटॉप साइट पे यहाँ पे कुछ सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आपको एटीएम मशीन ख़रीदना है आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये रेड जो आइकन आ रहा है यहाँ से बाय कर सकते हैं। हेल्प डेस्क का ऑप्शंस आ रहा है, अगर यहाँ से आपको कोई भी दिक्कत आती है या कुछ आती है तो आप यहाँ पे ये नंबर सारे दिए हुए हैं मैनेजर का और इनका सारा। तो यहाँ पे मैं अपना भी नंबर रजिस्टर करवा देता हूँ एक बार कंपनी से बोल के, ठीक है। आप भी यहाँ कोई दिक्कत आई तो आप मेरा नंबर होगा उस पर कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे पे आउट के बारे में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पे आउट। अब हम इस पे जाएंगे पे आउट पे। देखिए यहाँ पे सेम उसी तरह से ऑप्शन है। यहाँ पे भी बैलेंस शो करेगा, कितना बैलेंस आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। सेलेक्ट मेथड में बैंक अकाउंट, नॉर्मल वॉलेट। तो दोस्तों यहाँ पर भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसा उधर था। मिलते हैं अगली वीडियो में।